एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल खान लर्निंग क्लास। अगर आप भी वर्ग 2 चयन परीक्षा में बैठने जा रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए रामबाण साबित होगी, क्योंकि आज इस वीडियो में आपको मिलने वाले हैं टॉप 100 क्वेश्चंस जो कि वन लाइनर क्वेश्चंस हैं बट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे कि आप हमारी कोई भी लेटेस्ट अपलोड को मिस ना करें। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि वर्ग 2 चयन परीक्षा 20 मार्च 2025 से प्रारंभ हो रही है, तो आज हम हिंदी साहित्य विषय से जुड़े कुछ प्रश्न इस वीडियो में सॉल्व करेंगे जो कि वन लाइनर क्वेश्चंस हैं। पिछले वीडियोस तक हम समथिंग 700 क्वेश्चंस क्लियर कर चुके थे। आज हमारी जो प्रश्नों की सीरीज रहेगी वो रहेगी 701 से 800 प्रश्नों तक। तो आज इस वीडियो में भी समथिंग हम 100 प्रश्न हल करेंगे। और इस सोशल मीडिया साइट्स के अलावा आप हमें टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं, और इससे रिलेटेड आप हमारी पिछले वीडियोस को अगर देखना चाहते हैं सो डिस्क्रिप्शन में हमने उन वीडियोस की लिंक शेयर की है, आप वहां से भी हमारी वीडियोस को वॉच कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो का पहला प्रश्न। तार सप्तक 1943 के कवि हैं, कौन है? याद करने का सूत्र देख लेते हैं कि प्रभागिरा गणेश, प्रभागिरा गणेश, इस तरह से आप इन सूत्रों को ज्ञात कर सकते हैं, मतलब इन कवियों के नाम ज्ञात कर सकते हैं। कवि हैं प्रभाकर माचवे, भारत भूषण अग्रवाल, गिरिजा कुमार माथुर, रामविलास शर्मा, गजानन माधव मुक्तिबोध, नेमी चंद्र जैन, सच्चिदानंद वत्स्यायन अज्ञे। वेरी इंटरेस्टिंग एंड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि तार सप्तक 1943 के कवि हैं, कोई नहीं बता पाएगा ऐसा सूत्र जो ये याद करने की ट्रिक है कि इन कवियों के नाम अगर आपको याद करने हैं तो याद करने की ट्रिक प्रभागिरा गणेश, प्रभागिरा गणेश। इसके माध्यम से प्रभा मतलब प्रा से प्रभाकर माचवे, भा से भारत भूषण अग्रवाल, गी से गिरिजा कुमार माथुर, रा से रामविलास शर्मा, गा से गजानन माधव मुक्तिबोध, ने से नेमी चंद्र जैन और सा से सच्चिदानंद वत्स्यायन अज्ञेन। सो वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। सो इसका राइट आंसर आप समझ ही गए होंगे और याद करने का सूत्र भी आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा दूसरा सप्तक 1951 के कवि हैं, सो वो कौन है देख लेते हैं। इसमें भी याद करने का सूत्र हमने दिया है आपको कि किस तरह से शभधन शहर, शभधन शहर आपको याद रखना है। तो कवि देखते हैं शाकुंत माथुर, शा से भा से भवानी प्रसाद मिश्र, धा से धर्मवीर भारती, ना से नरेश मेहता, शा से शमशेर बहादुर सिंह, हा से हरिनारायण व्यास और रा से रघुवीर सहाय। ये वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस हैं जिसको आप आसानी से सूत्र के माध्यम से याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है तीसरा सप्तक 1959 के कवि। सो तीसरा सप्तक 1959 के कवि भी आप इसी तरह से याद कर सकते हैं। याद करने का सूत्र है समविप्र के कुंकी। कवि हैं सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, सा से माँ से मदन वत्स्यायन, वी से विजय देव नारायण शाही, प्र से प्रयाग नारायण त्रिपाठी, के से केदारनाथ सिंह, कु से कुंवर नारायण और की से कीर्ति चौधरी। सो ये वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस हैं जिनको आप सूत्रों के माध्यम से इन कवियों के नाम याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है चौथा सप्तक 1979 के कवि। तो इसको आप किस तरह से, छोटे ही नाम है, ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी इनमें आपको। सो चौथा सप्तक 1979 के कवि हैं राजेंद्र किशोर, श्री राम वर्मा, सुमन राजे, नंद किशोर, आचार्य, स्वदेश भारती, राजकुमार, अंबुज, अवधेश कुमार। तो इनका भी आप इसी तरह से किसी भी सूत्र का निर्माण कर सकते हैं। सो आप खुद इसकी क्रिएटिविटी कर सकते हैं। 3 सूत्र हमने आपको बताए हैं, उसी के आधार पर आप इसको भी सूत्र के माध्यम से याद कर सकते हैं। अगला प्रश्न है व्यक्तिवादी काव्य या व्यक्तिक कविता के नाम से जाना जाता है किसे? हालावाद को। नेक्स्ट क्वेश्चन उन्मुक्त प्रेम काव्य या प्रेम व मस्ती के काव्य के नाम से जाना जाता है किसे? हालावादी काव्य को। नेक्स्ट है इनमें या इसमें अपनी ही मस्ती, अलहड़ता एवं अखड़ता है किसमें? सो हालावादी काव्य में। हालावादी काव्य में अधिकतर इन्हीं चीज़ों का समावेश मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन छई रोमांस का कवि कहा जाता है। छई रोमांस का कवि किसे कहा जाता है? हरिवंश राय बच्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रेम और रोमांस का कवि किसे कहा जाता है? सो वो कहा जाता है रामेश्वर शुक्ल अंचल को। नेक्स्ट क्वेश्चन हालावाद के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? सो हालावाद के प्रवर्तक
हरिवंश राय बच्चन माने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरिवंश राय बच्चन रचित प्रथम काव्य संग्रह है, किसके द्वारा रचित है? मधुशाला में, रचना 1933 और प्रकाशन हुआ 1935 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, रामेश्वर शुक्ल अंचल को हिंदी की नवीन कविता का क्रांति दूत किसने कहा? सो ये किसने कहा था? नंद दुलारे वाजपेयी ने। किसको? रामेश्वर शुक्ल अंचल को हिंदी की नवीन कविता का क्रांति दूत। नेक्स्ट क्वेश्चन, गत महायुद्ध ने चिकित्सा शास्त्र के चीरफाड़ यानी शल्य क्रिया विभाग को पेंसिलिन दिया और साहित्य के कथा विभाग को रिपोर्टाज। ये कथन किसका है? सो ये कथन है फणीश्वरनाथ रेणु का। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत दिनों के बाद खुला आसमान, निकली है धूप, हुआ खुश जहान। ये पंक्तियां किस कवि की हैं? सो ये पंक्तियां निराला जी की हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वयंभू कहाँ के निवासी थे? सो स्वयंभू कर्नाटक के निवासी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोई दूसरा नहीं रचना का प्रकाशन वर्ष क्या है? सो ये है 1993 ईस्वी की रचना। कोई दूसरा नहीं रचना जो थी वो कब प्रकाशित हुई थी? सन 1993 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अन्नत देवी प्रसाद के किस नाटक की पात्र हैं? अन्नत देवी प्रसाद के किस नाटक की पात्र हैं? सो ये है स्कंद गुप्त की। नेक्स्ट क्वेश्चन, भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र में किन 4 अलंकारों का उल्लेख किया है? सो भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र में किन 4 अलंकारों का उल्लेख किया है? सो वो है उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, यमक अलंकार और दीपक अलंकार। नेक्स्ट क्वेश्चन, विक्रमादित्य नाटक किसका है? सो विक्रमादित्य नाटक उदयशंकर भट्ट का है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रेम मार्गी कवियों की प्रेम गाथा परंपरा की समाप्ति किस कवि से मानी है? सो ये मानी है शेख नबी कवि से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माधवानल कामकंदला किस भाषा की रचना है? सो ये किस भाषा की रचना है? माधवानल कामकंदला 1584 ईस्वी में मध्यकालीन कवि आलम द्वारा रचित अवधी भाषा की रचना है। मतलब कब रची गई थी? 1584 ईस्वी में। मध्यकालीन किस कवि द्वारा? आलम द्वारा, और अवधी भाषा में इनकी रचना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोठरी की बात निम्नलिखित में से किसकी कहानी है? सो कोठरी की बात किसकी कहानी है? अज्ञेय की कहानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हम कहते हैं कि समाज हमें स्वाधीनता नहीं देता, पर दे कैसे? हम ही तो अपने दृष्टिकोण से समाज बनाते हैं। यह कथन नदी के द्वीप उपन्यास में किस पात्र ने कहा है? मतलब ये कथन किसके द्वारा बोला गया है? सो किसके द्वारा कहा गया है? ये गौरा के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मार 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 शस्त्र ना हो तो मंत्र से मार, तलवार टूट गई टूटी से मार, ढेले से मार हाथ से मार, हम राजा हमारा देश हमारा भेष। प्रस्तुत कथन नील देवी नामक नाटक में किस पात्र द्वारा दिया गया है? सो ये दिया गया है बसंत के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वीराज रासो को कविराज श्यामल दास ने कैसा ग्रंथ माना है? सो कैसा माना है? अप्रामाणिक, मतलब जिसका कोई प्रूफ ना हो, प्रमाण ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रगतिशील लेखक संघ का तीसरा अधिवेशन कहाँ हुआ था? सो इसका तीसरा अधिवेशन दिल्ली में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, काव्य शोभाधायक धर्मा गुणा तदतिशय हेतु वसंत्वालंकाराः, यह पंक्ति किसकी है? यह पंक्ति वामन के द्वारा रचित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शंकराचार्य का शैव मत बौद्धों के विरोध में था। शंकराचार्य का शैव मत बौद्धों के विरोध में था। ये कथन किस इतिहासकार का है? सो ये कथन है रामकुमार वर्मा का। नेक्स्ट क्वेश्चन, राकेश वत्स किस कहानी आंदोलन के पुरस्कर्ता हैं? सो राकेश वत्स जो हैं सक्रिय कहानी आंदोलन के पुरस्कर्ता हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जुगुप्सा किस रस का स्थायी भाव है? जुगुप्सा जो है विभत्स रस का स्थायी भाव है, ये सभी जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, राहुल सांकृत्यायन जी के यात्रा वृतांत तिब्बत में 1.25 वर्ष 1933 ईस्वी, मेरी तिब्बत यात्रा 1937 ईस्वी में, किन्नर देश में 1948 ईस्वी, मेरे यूरोप यात्रा 1935 ईस्वी। तो ये राहुल सांकृत्यायन जी के यात्रा वृतांत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इमेजिनेशन शब्द किस भाषा से व्युत्पन्न है? किस भाषा से लिया गया है?
सो ये है लैटिन भाषा का शब्द। इमेजिनेशन मतलब पूर्व कल्पना करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदू मग पर पाँव न रखेऊ का जौ बहुतई हिंदी भाखेऊ। यह काव्य पंक्ति किस रचना से है? सो ये काव्य पंक्ति जो है अनुराग बांसुरी से है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राम प्रसाद मिश्र ने आधुनिक काल का नामकरण किस नाम पर किया है? राम प्रसाद मिश्र ने आधुनिक काल का नामकरण किस नाम पर किया है? सो वो किया है पुनर्जागरण काल, मतलब दोबारा किसी काल का जन्म होना। नेक्स्ट क्वेश्चन, गरीब और अमीर पुस्तकें कैसी विद्या है? सो गरीब और अमीर रिपोर्टाज जैसी विद्या है, मतलब रिपोर्टाज है। नेक्स्ट है, कर्मभूमि उपन्यास का कौन सा पात्र हरिजनों के मंदिर प्रवेश आंदोलन का नेतृत्व करता है? सो ये है सुखदा। सुखदा वाला जो पात्र है वो हरिजनों के मंदिर प्रवेश आंदोलन का नेतृत्व करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिरिकल बैलेट्स में कितनी कविताओं का संग्रह है? सो लिरिकल बैलेट्स में 23 कविताओं का संग्रह है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी साहित्य में अनल कवि के नाम से कौन प्रसिद्ध है? अनल कवि के नाम से रामधारी सिंह दिनकर जी प्रसिद्ध हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी का पहला दुखांत नाटक कौन सा माना जाता है? सो वो माना जाता है प्रेम मोहिनी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसाद जी की अंतिम रचना कौन सी है? ध्रुव स्वामिनी। अंतिम रचना जो प्रसाद जी ने लिखी थी वो है ध्रुव स्वामिनी। नेक्स्ट है, हिंदी का प्रथम गीति नाट्य कौन सा है? सो वो है करुणालय। नेक्स्ट क्वेश्चन, रामचंद्र शुक्ल ने प्रथम नाटकाकार किसे माना है? सो वो माना है विश्वनाथ जी को। नेक्स्ट क्वेश्चन, जयशंकर प्रसाद ने किस नाटक का आधार कलहण कृत राजतरंगिणी को माना है? मतलब जयशंकर प्रसाद के किस नाटक का आधार कलहण द्वारा रचित या कृत राजतरंगिणी है? सो वो है राज्यश्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्रगुप्त नाटक की कौन सी नारी चंद्रगुप्त के प्रति प्रेम भाव नहीं रखती? वो है सुहासिनी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसाद के किस नाटक का कथानक बौद्धों के पतन काल का है? वो है विशाख के, मतलब प्रसाद के किस नाटक का कथानक? सो वो है विशाख नाटक का कथानक बौद्धों के पतन काल का है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रियमबद्ध निम्नलिखित में से किस कविता से संबंधित पात्र है? सो ये है असाध्य वीणा से संबंधित। नेक्स्ट है, मधुशाला का प्रकाशन वर्ष कौन सा है? वो है 1935। नेक्स्ट है, खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? वो है प्रिय प्रवास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षत्रिय उठो अब तो कुयश की कालिमा को मेट दो, मतलब मिटा दो। निज देश को जीवन सहित तन मन और धन भेंट दो। वैश्यों सुनो व्यापार सारा मिट चुका है देश का। सब धन विदेशी हर रहे हैं, पार है क्या क्लेश का। उपयुक्त काव्य पंक्तियों के रचनाकार कौन है? सो ये हैं मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित पंक्तियां। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय काव्य शास्त्र का नवनिर्माण शीर्षक निबंध के लेखक हैं। कौन है? नंद दुलारे वाजपेयी जी, जिन्होंने भारतीय काव्य शास्त्र का नवनिर्माण निबंध लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, खीर पकाई जतन से चरखा दिया चलाए, आया कुत्ता खा गया बैठी ढोल बजाए। अमीर खुसरो की ये रचना निम्नलिखित में किसके अंतर्गत आती है? सो ये आती है ढकोसला के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुस्तक जलहण हाथ दे चली गज्जन नृप काज, ये पंक्ति किसकी है? सो ये पंक्ति है चंदबर दायकी की। पुस्तक जलहण हाथ दे चली गज्जन नृप काज, चंदबर दाई के द्वारा रचित ये पंक्ति है। नेक्स्ट क्वेश्चन, देशी नाममाला के रचनाकार हैं। देशी नाममाला के रचनाकार हेमचंद जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी साहित्य का आदिकाल पुस्तक के लेखक कौन है? सो वो है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुरुष परीक्षा के रचनाकार कौन है? सो पुरुष परीक्षा के रचनाकार विद्यापति हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सखी पिया को जो ना देखें तो कैसे काटूं अंधेरी रतियां, ये पंक्ति किस कवि की है? ये पंक्ति है अमीर खुसरो की, कि सखी पिया को जो ना देखूं तो कैसे काटूं अंधेरी रतियां, की किसने लिखी है? अमीर खुसरो ने लिखी है। नेक्स्ट, जय मयंक जस चंद्रिका के रचनाकार हैं। सो कौन है? मधुकर कवि। नेक्स्ट क्वेश्चन, रामचंद्र शुक्ल ने वीर गाथा काल के अंतर्गत किस साहित्य को देश भाषा काव्य कहा है? सो किसको कहा है? रासो काव्य को। नेक्स्ट क्वेश्चन,
चंद बरदाई हिंदी के प्रथम महाकवि माने जाते हैं। सो चंद बरदाई और इनका पृथ्वीराज रासो हिंदी का प्रथम महाकाव्य है। सो कौन है? रामचंद्र शुक्ल के द्वारा रचित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमीर खुसरो की रचना खालिक बारी है, क्या है? शब्दकोश में। नेक्स्ट है, किस कवि को अभिनव जयदेव की उपाधि मिली? सो वो मिली है विद्यापति को। नेक्स्ट क्वेश्चन, आदिकालीन गीति परंपरा के आदि कवि कौन है? वो है विद्यापति। नेक्स्ट क्वेश्चन, आदिकाल की किस साधना पद्धति से कबीर प्रभावित थे? सो वो थे सिद्ध एवं नाथ की साधना पद्धति से। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रादेशिक बोलियों के साथ देश भाषा ब्रज के संयोग से बनी अपभ्रंश भाषा का नाम क्या है? सो वो है पिंगल। नेक्स्ट क्वेश्चन, सरहपाद की प्रसिद्ध रचना कौन सी थी? सो वो थी दोहा कोश। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैन धर्म संबंधी रचनाएं किस भाषा में रची गई? सो जैन धर्म संबंधी रचनाएं अपभ्रंश भाषा में रची गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक थाल मोती से भरा सबके सिर पर औंधा धरा, ये आदिकालीन खड़ी बोली की पंक्ति किस कवि की है? सो ये किस कवि की है? अमीर खुसरो की। तो आप इस पंक्ति का अर्थ समझ गए होंगे कि एक थाल मोती से भरा, एक थाल यहाँ किसको कहा गया है? आसमान को। मोती से भरा मतलब सितारों से भरा, और सबके सिर पर औंधा धरा, क्योंकि हम सब उसके नीचे हैं तो हमारे सिर पर वो थाल औंधा है, ठीक है ना। तो ये आसमान और सितारों की बात की गई है। तो ये अमीर खुसरो की पंक्तियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, संस्कृत के भवभूति की अपभ्रंश के किस कवि से तुलना की गई है? सो वो की गई है पुष्पदंत भू से। नेक्स्ट क्वेश्चन, आदिकालीन युद्ध वर्णन में किस भाषा का प्रयोग हुआ? सो वो हुआ डिंगल भाषा का। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमीर खुसरो के गुरु कौन थे? वो थे हजरत निजामुद्दीन औलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वयंभू रचित रिठ्ठणेमी चरिऊ में किस ईश्वर का वर्णन है? सो किस ईश्वर का वर्णन है? सो कृष्ण का वर्णन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी साहित्य के इतिहास का सर्वाधिक विवादास्पद काल कौन सा माना जाता है? सो वो आदिकाल को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सहजयान के प्रवर्तक सिद्ध सरप्पा को किस विद्वान ने हिंदी का प्रथम कवि माना है? सो किसको माना है? राहुल सांकृत्यायन को। नेक्स्ट क्वेश्चन, आदिकालीन अब्दुल रहमान का अपभ्रंश में नाम है, क्या नाम है? अद्दहमाण। क्या नाम है अपभ्रंश में? अद्दहमाण। नेक्स्ट क्वेश्चन, सांध्य भाषा जो कि सिद्धों की मुख्य भाषा थी में लिखा ग्रंथ चर्या पद किसकी रचना है? सो किसकी रचना है ये? शबरपा की। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस विद्वान ने हिंदी साहित्य के आदिकाल को संधि चारण काल कहा है? सो वो कहा है रामकुमार वर्मा ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस सिद्ध का स्थान 84 सिद्धों में सबसे ऊंचा माना जाता है? सो वो माना जाता है लुईपा का। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी के आरंभिक रूप को अवहट्ठ किसने कहा? सो किसने कहा अवहट्ठ? भोला शंकर व्यास ने कहा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जॉर्ज ग्रियर्सन के दी मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान का प्रथम हिंदी अनुवाद निम्न में से किसने किया? सो किसने किया था? किशोरीलाल गुप्त ने हिंदी अनुवाद किया था, जो एक इंग्लिश बुक थी, ठीक है। सो इसका राइट आंसर किशोरीलाल गुप्त हो जाएगा। नेक्स्ट है, गणपति चंद गुप्त के अनुसार निम्न में से किस कृति को हिंदी साहित्य की प्रथम कृति माना जाता है? सो वो माना जाता है देवसेन कृत श्रावकाचार को। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपभ्रंश व्याकरण हेम शब्दानुशासन के रचिता हैं, कौन है? हेमचंद जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन से ग्रंथ में महोबा के वीर योद्धा आला उदल का वर्णन है? सो आला उदल का वर्णन किसमें है? परमाल रासों में। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस रासो काव्य में मेघदूत और संदेश रासक परंपरा का विकास मिलता है? सो वो मिलता है बीसलदेव रासों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस विद्वान ने सर्वप्रथम पृथ्वीराज रासो की ऐतिहासिकता पर प्रश्न चिन्ह खड़ा किया? सो किसने किया? डॉक्टर वूलर ने। सो इसका राइट आंसर डॉक्टर वूलर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी साहित्य प्रथम महाकाव्य माना जाता है क्या? पृथ्वीराज रासो। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वीराज विजय किसकी रचना है जिसके आधार पर सन 1875 में डॉक्टर वूलर ने पृथ्वीराज रासो को जाली ग्रंथ कहा? सो क्या राइट आंसर? जयानक की रचना है। पृथ्वीराज विजय किसकी रचना है? जयानक की रचना है। नेक्स्ट, हिंदी साहित्य में प्रथम चंपू काव्य के
रूप में जाना जाता है। चंपू काव्य के रूप में रोड कृत राउल वेल को जाना जाता है। नेक्स्ट, जयचंद प्रकाश और जय मयंक जस चंद्रिका का उल्लेख किस कृति में मिलता है? सो ये मिलता है राठौड़ रीख्यात में। नेक्स्ट, पृथ्वीराज रासो को प्रामाणिक ग्रंथ नहीं मानने वाले विद्वान कौन हैं? सो वो हैं मुंशी देवी प्रसाद जी। नेक्स्ट, किस रचना को तमिल देव कहा जाता है? सो किस रचना को कहा जाता है? नालियर दिव्य प्रबंधम को कहा जाता है तमिल देव। नेक्स्ट क्वेश्चन, संत रज्जब का पूरा नाम है? संत रज्जब का पूरा नाम रज्जब अली खां है। नेक्स्ट, जायसी की किस रचना में सूफी दर्शन का सैद्धांतिक वर्णन मिलता है? सो वो मिलता है अखरावट में। नेक्स्ट है, भेदा भेदभाव किस दर्शन को कहा जाता है? भेदा भेदभाव द्वैताद्वैतवाद को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रुद्र संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? सो वो है विष्णु स्वामी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द्वैतवाद के प्रतिष्ठापक आचार्य कौन है? वो है माधवाचार्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पद्मावत का कौन सा खंड हिंदी साहित्य की अनुपम निधि माना जाता है? सो वो माना जाता है नागमती वियोग खंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निर्गुण संत कवियों में सबसे पढ़े लिखे व शास्त्रज्ञ संत कौन थे? निर्गुण संत कवियों में सो वो थे सुंदर दास जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामानंद के दीक्षा गुरु कौन थे? सो रामानंद के दीक्षा गुरु राघव नंद थे या राघवानंद थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, कवितावली का मुख्य छंद क्या है? सो कवितावली का मुख्य छंद कवित्त सवैया है। आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, तुलसीदास की रचना को किस रचना को मृत्यु पीड़ा की चीख कहा गया है? सो ये कहा गया है हनुमान बाहुक को। सो ये थी हमारी 100 क्वेश्चंस की वेरी इंपॉर्टेंट वन लाइनर क्वेश्चंस की क्लास। आई होप सो आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे कि आप हमारी कोई भी लेटेस्ट अपलोड को मिस ना करें। So thanks for watching my video and see you again with the next video. Thank you so much once again.